श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए सेनापति कार्तिकेय महाराज की जय। बोलिए श्री नंदीश्वर महाराज की जय। ओम श्री संतोर भक्त भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान के इस आनंद में सत्संग का श्रवण करने वाले
सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे साथ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा साधक संजीवनी का श्रवण कर रहे हो, श्रीमद् भगवत गीता जी का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश दे रहे हैं, कर्म करने की विधा बता रहे हैं, बुद्धि योग प्रदान करा रहे हैं। अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए, और भगवान तो सारथी थे। देखो, भगवान प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। भगवान तो प्रेम के भाव के भूखे होते हैं। कोई कुछ भी करा ले उनसे, चाहे कोई उनको स्वामी मान लो, चाहे तो आप नौकर मान लो, सेवक मान लो, सेवक भी बन जाते हैं भगवान। कोई पुत्र बनाना चाहे तो ये जरूरी नहीं कि कौशल्या या देवकी मैया के गर्भ से जन्म ले में भगवान तो ही पुत्र बने, बल्कि वो तो भाव से, जैसे यशोदा मैया ने अपना ही पुत्र माना तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन कहलाए। देवकी नंदन होते हुए भी यशोदा मैया के प्रगाढ़ भाव की वजह से भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंदन कहलाए। तो वही भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर के पहुंचे और जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे उन्होंने शंख भी बजा दिए, लेकिन उसी समय दोनों सेनाओं को देख करके सखा अर्जुन के भीतर मोह जागृत हो गया और शोक के डर से कंपन होने लगा, शरीर में कांपने लगे। कहने का मतलब यह है कि भगवान से कह दिया कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं युद्ध करोगे भाई? बोले कि बताइए आप, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरुजन हैं और इन्होंने हमको जीवन जीना सिखाया, जिन्होंने हमें बाण चलाना सिखाया, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ करके राह चलना सिखाया, क्या ऐसे पूजनियों के ऊपर मैं अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करूंगा? और इनको मार करके प्रभु मैं जीना नहीं चाहता हूं। देखो, शरीर में अपना तादाद में जोड़ने पर, यानी कि हैं तो हम आत्मा लेकिन अपने को हम शरीर मान बैठते हैं, तो शरीर के जो अनुकूल हैं उनसे हम राग करने लग जाते हैं और जो हमारे प्रतिकूल हैं उनसे हम द्वेष करने लग जाते हैं, उनको हम शत्रु बना लेते हैं। तो ये राग द्वेष का जितना भी झगड़ा है और राग द्वेष के कारण हमको सुख या दुख की प्राप्ति होती है, वो मात्र और मात्र शरीर को लेकर के होती है। तो शरीर के ही मोह में अर्जुन फंसे हुए हैं और सारा संसार भी मोह में ही फंसा हुआ है शरीर को लेकर के। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, जो तुम इनको समझ रहे हो कि ये हमेशा रहने वाले हैं, तो ये तुम्हारी भूल है अर्जुन। कारण है कि ये शरीर सभी नाशवान हैं और शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है, जिसको शरीर ही कहा जाता है, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, वो सनातन है, वो नित्य है। इसलिए तुम इन शरीरों के लिए जो पंचभूत के विकार हैं और एक दिन पंचभूत में ही मिल जाएंगे, और अगर देखा जाए तो प्रतिक्षण ये क्षण क्षण बदल भी रहे हैं, तो इस बदलते हुए के लिए जो ज्ञानवान होते हैं, जो वेदवित होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, वो इनके लिए शोक अथवा मोह नहीं करते। देखो, शोक को आप समझो, शोक किसे कहते हैं? जो पीछे छूट चुका है उसकी बार बार याद करना, ये शोक का लक्षण है। और
बार बार आगे के भविष्य को लेकर के चिंता करना, इसको कहते हैं भय। आगे ऐसा न हो जाए, हमारे प्रतिकूल स्थिति ना आ जाए, तो इस बात का हमको भय रहता है, इसको भय कहते हैं। और पुराने निकले हुए समय के बारे में सोच विचार करना, उसको शोक कहते हैं। और जो वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं, इसमें जो हमको अच्छा या बुरा लगता है, ये शरीर को लेकर के शरीर के मोह में फंसे हुए हैं। मोह से ही शरीर के संबंध से, शरीर के संबंधी जो होते हैं उनसे ममता हो जाती है। तो ये जितना भी खेल है, ये सब मोह का और ममता का खेल है। यही बात भगवान श्री सुखदेव जी ने अपने शिष्य परीक्षित को बताई, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है बुद्धि प्रधान है, विवेक प्रधान है। और इसके अंदर जो बुद्धि है वो नीर और क्षीर का, यानी कि दूध का और जल का अलग अलग निर्णय करने वाली बुद्धि है, हंसमयी बुद्धि है। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि त्वं तो राजन मरिष्येते पस बुद्धिम इमाम जहे न जातः प्राग भूतो अध्य देहवत्वम न नच्यसि। वो समझाते हैं कि राजन, तुम कहते हो मैं मर जाऊंगा, कौन मरेगा? ये शरीर तो नाशवान है, ये तो प्रतिक्षण मर रहा है। तुम इसको लेकर के मरने के डर से रो रहे हो। ये तो तुम्हारी पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ है और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम भी पहले नहीं थे और पीछे पैदा हुए और मर जाओगे। ये बात इसके बारे में बिल्कुल गलत है। ये तो मूढ़ पुरुषों की बात है, मूर्खों की बात है। तो अब भगवान सत तत्व को लेकर के शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि न त्वेवाहं जातु नासं त्वम्ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक तो शरीर ही है और एक शरीर है। यानी कि एक जीवात्मा है और ये एक शरीर है। तो ये शरीर जो है ये तो असत है, क्योंकि ये पंचभूत आकाश, हवा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, इन पंच तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। इसके मूल हैं ये पांचों तत्व। तो ये जन्म से पहले भी तत्व रूप में था और मरने के पश्चात भी ये अपने मूल तत्वों में ही मिल जाएगा। इसलिए ये असत है। और आत्मा जो है हमारी, जो जीवात्मा है, वो सत है। तो सत का कभी अभाव नहीं रहता है। इसलिए दोनों ही अशोच्य हैं। अशोच्य माने दोनों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि शोक न शरीरी यानी आत्मा को लेकर के हो सकता है और न ही शरीर को लेकर के हो सकता है। कारण यही है कि शरीर का कभी अभाव होता ही नहीं। किसका? शरीर ही का, यानी आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है और शरीर कभी हमेशा रह नहीं सकता। तो इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में अशोच्यान अनवशोच्य, भगवान ने अशोच्यान शब्द लिया, यानी कि न सोचने योग्य, न शोक करने योग्यों के लिए तुम शोक कर रहे हो। अब शरीर की नित्यता यानी कि आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में भगवान यहाँ बताते हैं कि न त्वेवाहं जातुनासं न त्वम्ने मे जनाधिपाः। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से यानी कृष्ण रूप से सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं था, प्रकट नहीं था। और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस अर्जुन रूप से इन लोगों के सामने प्रकट नहीं था। ठीक है ना?
और ये जो राजा लोग दिखाई दे रहे हैं ये भी जन्म से पहले अप्रकट थे, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, न इनका कोई आकार था, परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे। ऐसी बात अगर हमारे बारे में सोची जावे, जो अनुभव कर रहा है, जो अपने मैं को जान रहा है, वो मैं इस बात को कहवे कि मैं पहले नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है नारायण। तो यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कह करके राजा लोग